डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है अवकलज यानी कि डिफरेंशियल। ये अपने लिए क्लास 11th में भी पढ़ लिया था इसके बारे में। यानी कि अगर x में अल्पवर्धी होती है तो y में भी क्या होती है, अल्पवर्धी होती है। ठीक है, इसी प्रकार y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। यानी कि सिंपल रूप से मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन दर को ही क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसे एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। वैसे डिटेल से अपनी 11th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, और अपन ने वहाँ पर पढ़ा था प्रथम सिद्धांत से, यानी कि प्रथम सिद्धांत भी पढ़ा था आपने। प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना। ठीक है, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, और उस अवकलज क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसमें अपन ने कुछ फार्मूले भी पढ़े हैं जो फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यदि एक्स की घात एन का अवकलज निकालें तो घात आगे आ जाती है और एक्स की घात एन माइनस वन कम हो जाती है। ई की पावर एक्स का अवकलज ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। और दो फलन दे रखे हो u v, तो u को छोड़कर v का कर दो, फिर प्लस v को छोड़कर u का कर दो। अगर तीन फलन है तो इसी प्रकार तीसरा भी चलता है, फिर दो दो को छोड़ेंगे और तीसरे का करेंगे। अरे u बटा v हो यानी तो उसका अवकलज होगा वी स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होगा यू बटा वी का, आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब आता है यहाँ अचर फलन का अवकलज 0 होता है। अब इनवर्स फंक्शन का अवकलज देखिए, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का एक हो जाएगा अवकलज 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, और कोसेक इनवर्स का हो जाएगा माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब अपन इसके क्वेश्चन हल करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। यानी कि आपने अवकलज प्रथम सिद्धांत से भी पढ़ा। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से, और अभी अपन सूत्रों से पढ़ रहे हैं इसको। यानी कि y में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, अवकलज कहलाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक्सरसाइज 7.1 लेते हैं, 7.1, इसका क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं लेट ये कोई फलन इक्वल टू वन मान लेते हैं, वाई इक्वल टू, या इसको एफ एक्स इक्वल टू मान सकते हैं वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका एक्स के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो ये अपने यहाँ लिखेंगे वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलन या अवकलज करने पर। ठीक है, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा वाई का। तो और अगर यहाँ एफ एक्स होता था एफ डैश एक्स हो जाता। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, अब इसको करना है अपने को। तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या अभी आपने पढ़ा था, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अब डी अपॉन डी एक्स अपन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि अगर यहाँ एक्स होता तो एक्स का कितना हो जाता, एक हो जाता, एक्स का अवकलज एक होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो घात का और करेंगे अपन, तो यह आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और घात का क्या हो जाएगा 2x का, घात आगे आ जाती है और एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका अवकलज आया 2x कोस एक्स स्क्वायर। अब अपन ने सूत्र इसमें क्या लिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या आ गया
कोस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या हो गया, एन आगे आ गई, एक्स पर पावर एक क्या हो गई, कम हो गई। तो अपन देखिए साइन एक्स का कोस एक्स आ गया, एक्स की जगह देखिए एक्स स्क्वायर है। अभी इसका भी अवकलन करें क्योंकि ये अपने आप में फलन है, तो एक्स स्क्वायर का देखो ये सूत्र लग जाएगा, घात आगे आ जाती है, इसमें एक कम हो जाएगा, इंटू 2x आ गया, ये इसका क्या हो गया, अवकलज आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लेट मान लेते हैं y इक्वल टू टेन 2x प्लस 3, तो इसका अवकलज करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स टेन 2x प्लस 3, ठीक है। तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 2x प्लस 3। अब डी अपॉन डी एक्स आपको इसका भी करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 का, जो आगे फलन है इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू, देखिए यू वी का सत्तर लगा देंगे अपन, दो को छोड़ करके एक्स का करते हैं तो एक्स का कितना हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। फिर एक्स को छोड़ करके दो का करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अचर का क्या होता है, जीरो, और प्लस 3 का क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। देखिए टेन एक्स का क्या होता है, अपन ने पीछे पढ़ा सूत्र, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह क्या है यहाँ, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 भी तो अपने आप में एक फलन है, इसका भी तो करना पड़ेगा अपने को, इसका भी तो अपने को करना पड़ेगा। तो 2x यू वी का सूत्र अभी आपने पढ़ा, देखिए ये दो, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दो सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3 आ जाएगा। देखिए यू वी का अपने सूत्र पढ़ा, डी अपॉन डी एक्स, यू को छोड़ करके वी का डी वी अपॉन डी एक्स, और वी को छोड़कर डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसे, ठीक है। तो 2x का करेंगे अवकलज डी अपॉन डी एक्स, तो दो को छोड़ करके x का कर देंगे तो x का क्या आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा, एक, ठीक है। और x को छोड़ करके दो का करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो इक्वल टू कितना आया, दो ही तो आया, इक्वल टू कितना आया, दो, और x यानी कि 3 का कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि अचर है। तो आपको समझ में आना है डी अपॉन डी एक्स, सी का यानी कि अचर का क्या हो जाता है, सी का, इसका क्या हो जाता है, अवकलज जीरो हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनका अवकलन कर देंगे, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी अपने क्वेश्चन लेते हैं जिसको अच्छी तरीके से, यानी कि आपको सूत्र भी याद रखने पड़ेंगे, सूत्र भी अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लेट मान लेते हैं y इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसका अपन क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझना, और किस पर ध्यान नहीं देना, ये इसका कोण आ गया पूरा का पूरा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और एक्स की जगह क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स आपको किसका करना है, कोस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले साइन का कर दिया, साइन एक्स का क्या आया, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है, कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स स्क्वायर भी तो फलन है, तो कोस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा, अब देखिए कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोस एक्स का क्या जाएगा, कोस एक्स का क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स की कोस एक्स, साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि साइन एक्स का कर दिया है, कोस एक्स आ गया, एक्स की जगह कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर अपने आप में फलन है, तो इसका भी करना पड़ेगा। तो कोस एक्स ऐसे कैसे आ गया, फिर कोस एक्स का किया तो साइन एक्स, अब एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा आपको। तो कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इसका क्या तो 2x हो जाएगी, कि घात आगे जाएगी, एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको गुणा करके रख देंगे, माइनस
बार आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद में कोस यानी कि कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। टेक केयर।